नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में सहायता प्रदान करेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में किस बैंक के द्वारा मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ICICI बैंक द्वारा। ICICI बैंक ने अपने मर्चेंट स्टैक के लॉन्च की घोषणा की है। यह देश की सबसे व्यापक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का एक समूह है जो विशेष रूप से खुदरा व्यापारियों के लिए बनाया गया है। प्रश्न संख्या 2, किस संस्थान के द्वारा ऑनलाइन योगा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई योगा संस्थान। आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योगा संस्थान ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। इन प्राथमिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को योगा स्वयंसेवक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है विमला कपूर को। विमला कपूर को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाया गया है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में आसियान की कौन सी बैठक संपन्न हुई है? तो इसका सही उत्तर है 23वीं। 28 अप्रैल 2021 को आसियान की 23वीं बैठक संपन्न हुई है, जिसमें आसियान के वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया है। प्रश्न संख्या 5, किस राज्य सरकार द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा सरकार। हरियाणा के करनाल जिले प्रशासन ने एक अनूठी पहल ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। यह सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस राज्य में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड सरकार ने झारखंड में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 6 मई 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस पर्यटन क्षेत्र में TTA लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड एयरलाइंस ने किसी भी रूप में पर्यटन क्षेत्र में बाहरी लोगों द्वारा निवेश को हितोत्साहित करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किन दो कंपनियों को टाइम पत्रिका द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर है जियो प्लेटफॉर्म और बाइजू। दो भारतीय फर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की प्रौद्योगिकी शाखा जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप बाइजू को टाइम पत्रिका की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में शामिल किया है। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किसके द्वारा अस्पताल निर्देशिका की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? तो इसका सही उत्तर है ट्रूकॉलर। ट्रूकॉलर ने भारत में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक कोविड अस्पताल निर्देशिका शुरू की है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में वित्त सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है TV स्वामीनाथन। IAS अधिकारी TV स्वामीनाथन को वित्त सचिव के रूप में नामांकित किया गया है। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किस एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पाइथन 5। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने 27 अप्रैल 2021 को 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को अपने एयर टू एयर हथियारों की क्षमता में शामिल किया है। प्रश्न संख्या 12, किस देश द्वारा भारत को तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है भूटान। भूटान द्वारा भारत को तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में विश्व का पहला संयुक्त हेपेटाइटिस परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रूस। विश्व का पहला संयुक्त HIV हेपेटाइटिस परीक्षण किया गया है, जिसको रूसी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बायोपैलेट ने मल्टी स्क्रीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है। प्रश्न संख्या 14, सैन्य खर्च करने में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है तीसरे। अमेरिका और चीन के बाद भारत 2020 में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में किस राज्य द्वारा बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना सरकार।
मिश्र धातु निगम को PSU श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ IP पोर्टफोलियो के लिए तेलंगाना राज्य बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ घर में रहें, स्वस्थ रहें और सरकार के निर्देशों का पालन करते रहें। धन्यवाद।